हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कल के वीडियो में हम लोग देख लिए थे प्रकाश क्या होती है और प्रकाश का कुछ विशेषताएं भी देखी थी हम लोग, और किरण भी देखे थे और किरण पुंज भी देख लिए थे और वह कितने प्रकार के होते हैं। सारी चीज़ हम लोग कल के वीडियो में देख लिए थे। और अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर हो। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रकाशीय वस्तु, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे क्या होती है या कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम हेडिंग डाले हुए हैं। हेडिंग क्या डाले हुए हैं कि प्रकाशीय वस्तु, क्या लिखा हुआ है? प्रकाशीय वस्तु मतलब क्या है? ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट हम लोग किसे कहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कितनी प्रकार का होगी? ये 3 प्रकार होगा। कितना प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगी, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। इसके बारे में लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा आपका इसमें पारदर्शी, जो कि आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी। और दूसरा हो जाएगा अपारदर्शी, दूसरा हो जाएगा अपारदर्शी, और तीसरा हो जाएगा पारभासी। बोलिए, ठीक है, पारभासी। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश भी इसके साथ साथ पढ़ते जाएंगे ताकि हमको आगे चल के कोई परेशानी ना हो। ट्रांसपेरेंट होता है इसका, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है इसका, ठीक है। इसका ओप्यूक होता है, OPAQUE, ओप्यूक। इसका होता है ट्रांसलेंट, ठीक है, TRANS, ट्रांस, LACENT, ट्रांसलेंट, ठीक है। चलिए तो प्रकाशीय वस्तु कितनी प्रकार की होगी? प्रकाशीय वस्तु 3 प्रकार की होती है, ठीक है। और अगर आप लोग 9th और 10th में, सॉरी 8 और 9th में अगर बेहतर से पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को ये बताया होगा कि प्रकाशीय वस्तु क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। चलिए एक बार हम लोग फिर से उसी को एक बार देखते हैं। तो एक एक करके हम लोग सबको लिखते हैं। चलिए तो पहला क्या होगा? पारदर्शी। क्या है? पारदर्शी, ठीक है। और इसका हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ऊपर हम लिख दिए, ठीक है। चलिए पारदर्शी, पारदर्शी क्या होता है पहले इसको हम इसका डेफिनेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। चलिए, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश, ऐसा वस्तु, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश पूर्णतः, पूर्णतः आर पार हो जाए, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाए या निकल जाए, तो उस वस्तु को, तो उस वस्तु को, उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाए, ठीक है, पूर्णतः आर पार हो जाए, उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु कहेंगे, ठीक है। चलिए इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। जैसे में, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे आप कांच हो गया, ठीक है, कांच हो गया आपका, पानी हो गया, साफ पानी, ठीक है, हवा हो गया, और हम लोग आगे लिख देते हैं ETC, ठीक है। देखिए कांच जो होती है ना, कांच से क्या होती है? आप अगर प्रकाश, अगर मान के चलिए आप टॉर्च, आपके पास टॉर्च है, अगर टॉर्च अगर आप प्रकाश उसमें जला रहे हैं, किसमें? कांच में, तो वो क्या हो जाएगा? आर पार, पूर्णतः आर पार निकल जाएगा। पानी है, पानी में आप टॉर्च जलाइए, उसमें उसकी प्रकाश आर पार निकल जाएगी। हवा है, हवा में चलाइए, प्रकाश आर पार आसानी से निकल जाती है, ठीक है। चलिए इसका देखिए, मान के चलिए जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे, और अगर हम इधर से अगर प्रकाश इसमें डाल लें तो ये आर पार पूर्णतः क्या हो रहा है? पूर्णतः आर पार निकल जा रही है, ठीक है, पूर्णतः आर पार निकल जा रही है, ठीक है। चलिए हम लोग अब दूसरा नंबर को देखेंगे। दूसरा नंबर क्या है? अपारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी। चलिए 2 नंबर को हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्या लिखा हुआ? अपारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है। बस इसी का उल्टा इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। अपारदर्शी, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश
पूर्णतः आर पार ना हो, बिल्कुल ना आर पार, उससे थोड़ा सा उसका एक अंश भी आर पार ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु बोलेंगे। लिखेंगे ऐसा वस्तु, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश आर पार ना हो, आर पार ना हो, उसे उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, इसमें लिख देंगे जैसे लकड़ी, ईंट, दीवार और बहुत सारा चीज है, इसमें आदि लगा लीजिए। ठीक है, इसका हम लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश क्या हो रहा, बिल्कुल ही आर पार ना हो रहा। ठीक है, ऐसे वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे अब हो गया लकड़ी, क्या लकड़ी में हम लोग अगर प्रकाश टॉर्च चलाएंगे तो उससे क्या रोशनी आर पार हो जाएगी, नहीं। अगर मान के चलिए आपके पास, आपके आगे दीवार है, उसमें अगर टॉर्च जला रहे हैं तो क्या रोशनी आर पार हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार ईंट हो गया, दीवार हो गया, ईंट को रखिए और उस पर आप टॉर्च जलाइए उसमें, तो क्या रोशनी आपका आर पार नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग तीसरा को देखेंगे। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्या है, पारभासी। क्या होता है, पारभासी। चलिए लिखते हैं पारभासी। चलिए पारभासी का डेफिनेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश, ऐसा वस्तु, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश अंशतः, अंशतः आर पार हो, आर पार हो जाए, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे में, जैसे में पहला हो जाएगा आपका तेल लगा कागज। क्या हो जाएगा, तेल लगा कागज या घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच और बहुत सारा होता है। ठीक है, हम लोग आधे लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर तेल लगा हुआ कागज है ना, उसमें अगर आप टॉर्च चला रहे हैं तो पूरा तो नहीं आर पार होगा रोशनी, लेकिन अंशतः थोड़ा बहुत, अंशतः का मतलब होता है थोड़ा बहुत रोशनी इससे आर पार होगा। ठीक है, उसके बाद घिसा हुआ कांच, अगर नॉर्मल कांच है, फ्रेश कांच है, एकदम शुद्ध कांच है, उसमें रोशनी आर पार हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वही घिसा हुआ कांच है, उसमें अंशतः, अंशतः प्रकाश आर पार होगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसका। जैसे मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, मान के चलिए हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं, तो कुछ प्रकाश अंदर ही रुक जाएगी, कुछ प्रकाश बाहर जाएगी, कुछ प्रकाश अंदर ही रुक जाएगी। ठीक है, और इसका अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसका भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्टिकल प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें जाएगा ना, मान के चलिए ये है, इसमें जाएगा तो अंदर ही रह जाएगा, इससे बाहर बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, इससे बाहर थोड़ा सा भी नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाशीय माध्यम। क्या देखते हैं हम लोग, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशीय, प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन में, देखते हैं ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश, जिनसे, जिसमें, जिसमें, जिसमें प्रकाश गमन करता हो, जिसमें प्रकाश गमन करता हो, करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम लोग, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश,
जिनसे सॉरी जिनमें प्रकाश, ऐसा माध्यम जिनमें प्रकाश क्या करती हो, गमन करती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। ठीक है, और इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आपका समांगी माध्यम, समांगी माध्यम, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका विषमांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। इसको बोलेंगे होमोजीनियस, होमोजीनियस मीडियम, इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मीडियम। ठीक है, MEDIUM। चलिए, अब इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, और एक बार हम लोग इसको ऊपर से एक बार देख लेते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रकाशीय वस्तु, प्रकाशीय वस्तु मतलब ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट क्या होती है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की होती है, जिसको हम लोग पहला को क्या बोलेंगे, पहला को बोलते हैं हम लोग पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और दूसरा क्या है अपारदर्शी, ओप्यूक, और तीसरा क्या है पारभासी, ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको हम लोग बारी बारी करके देखते हैं तीनों को। पहला क्या आपका पारदर्शी, क्या है पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहेंगे, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए और पूर्णतः आर पार हो, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, पूर्णतः आर पार हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे पारदर्शी, पारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे मैं हम क्या देखें, कांच को देख लीजिए, पानी को देख लीजिए, हवा। ठीक है, ये सब क्या हुआ आपका पारदर्शी माध्यम का उदाहरण है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु रखा हुआ, इसमें अगर इधर से हम प्रकाश अगर गुजार रहे हैं तो ये पूर्णतः तीन रेखा, तीन लाइन को दिए, तीन लाइन को गुजारे हैं और तीनों का तीनों आर पार निकल गया। ऐसा नहीं कि कुछ इधर रह गया, कुछ अंदर ही रह गया, कुछ पीछे रह गया और कुछ बाहर निकला है, पूर्णतः आर पार हो गया है। जो ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे पारदर्शी वस्तु कहेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्या है अपारदर्शी, क्या है अपारदर्शी, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश, जिनसे प्रकाश आर पार ही ना हो, बिल्कुल ही आर पार ना हो, थोड़ा बहुत भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं आर पार हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी में बिल्कुल ही रोशनी आर पार नहीं होगी, प्रकाश आर पार नहीं होगी। दूसरा हो गया ईंट हो गया, तीसरा दीवार हो गया, और बहुत सारा है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसमें अगर हम लोग प्रकाश गुजार रहे हैं इसमें, तो तीनों का तीन रेखा किसमें आ रहा है, यहीं रह के रुक जा रहा है, थोड़ा बहुत भी एक भी नहीं इससे आगे बढ़ रहा, सब अंदर में ही एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा को। तीसरा क्या है पारभासी, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश अंशतः, थोड़ा बहुत अंशतः आर पार हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे पारभासी वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको लगा तेल लगा हुआ कागज, उसमें अगर आप प्रकाश को गुजारेंगे तो पूरा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत आर पार होगी रोशनी। ठीक है, उसके बाद घिसा हुआ कांच ETC। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसमें हम प्रकाश गुजार रहे हैं तो कुछ प्रकाश निकल रही है, कुछ प्रकाश आगे पीछे, कुछ प्रकाश अंदर ही रह रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, मतलब ऑप्टिकल मीडियम, ऐसा माध्यम जिनमें, ऐसा माध्यम जिनमें प्रकाश क्या करती है गमन करती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और ये दो भागों में बांटा गया है इसे। ठीक है, जैसे पहला क्या है इसका समांगी माध्यम, होमोजीनियस मीडियम इंग्लिश में इसको बोलेंगे, और दूसरा क्या है विषमांगी माध्यम, हेट्रोजीनियस मीडियम। तो अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं प्रकाशीय माध्यम का जो दो भागों में बांटा गया था, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम, उसको देखते बारी बारी से कि क्या होती है समांगी माध्यम और क्या होती है विषमांगी माध्यम। चलिए, तो पहले हम लिख के रखें यहाँ पे कि समांगी माध्यम होमोजीनियस मीडियम किसे कहते हैं। चलिए इसको हम लोग डेफिनेशन का देते हैं, ऐसा माध्यम जिसका ताप दाब, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसका, जिसका ताप दाब, जिसका ताप दाब घनत्व प्रकृति, ऐसा माध्यम जिसका ताप दाब घनत्व प्रकृति हर स्थान पर समान, हर स्थान पर, हर स्थान पर समान हो,
समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे समांगी माध्यम कहते हैं, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऐसा माध्यम जिसका ताप दाब घनत्व प्रकृति हर एक स्थान पे क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी माध्यम कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समांगी माध्यम बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल कुछ लिख लेते हैं, इसका एग्जांपल जैसे कुछ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका, जैसे में हो जाएगा साफ हवा कांच, साफ हवा कांच हो जाएगा स्वच्छ, साफ हवा कांच स्वच्छ पानी आदि, ठीक है, आदि। क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसका ताप दाब घनत्व प्रकृति हर स्थान पे क्या होना चाहिए, समान होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा साफ हवा, इसका हर एक जगह पे ताप दाब घनत्व एक जैसा रहता है, कांच का भी हर एक स्थान पर इसका ताप दाब घनत्व सब एक जैसा रहता है, स्वच्छ पानी का भी। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर को। दूसरा नंबर क्या है, विषमांगी माध्यम। क्या है, विषमांगी माध्यम। विषमांगी माध्यम को लिखते हैं विषमांगी माध्यम। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजीनियस, HYTR, हाइड्रो GENIUS, जीनियस, मीडियम MEDIUM, मीडियम, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ऐसा माध्यम जिसका ताप दाब घनत्व और प्रकृति हर स्थान पर समान ना हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमांगी माध्यम कहेंगे। लिखेंगे ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसका ताप दाब घनत्व प्रकृति हर स्थान पर एक समान ना हो, एक समान ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहेंगे हम लोग विषमांगी माध्यम। क्या बोलेंगे, विषमांगी माध्यम, ठीक है, उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। इसका भी कुछ हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा आपका इसमें, इसमें जैसे इसका हो जाएगा आपको धुआं हो जाएगा गंदा पानी, धुआं गंदा पानी, कोहरा, क्या हो जाएगा, कोहरा, ठीक है, कोहरा हो जाएगा, आप आदि भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ऐसा माध्यम, क्या बोल रहा है, ऐसा माध्यम जिनका या जिसका ताप दाब घनत्व प्रकृति हर एक स्थान पर एक समान ना हो, एक समान ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषमांगी माध्यम कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे धुआं, धुआं जो है ना, ये हर एक जगह एक जैसा और एक समान नहीं रहता, कहीं धुआं ज़्यादा है और कहीं कम रहता है। गंदा पानी भी वही है, कोहरा, कोहरा मतलब होता है कुहासा, जिसको हम लोग देहाती भाषा में ओस बोलते हैं, ठीक है। ये आपको कहीं ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा और कहीं कम देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए कह रहा कि हर एक स्थान पर इसका प्रकृति ताप दाब घनत्व एक जैसा नहीं रहता है, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमांगी माध्यम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे पॉइंट को, ठीक है। अगला पॉइंट आप लोग का छाया, क्या हो जाएगा, छाया, छाया जिसको हम लोग बोलते हैं शेडो, क्या बोलते हैं, शेडो, SHADOW, शेडो, ठीक है। छाया किसे कहते हैं, जिसको परछाई भी बोला जाता है, उसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि परछाई किस क्या होती है और किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी अदीप्त वस्तु को, जब प्रकाश, जब प्रकाश किसी अदीप्त अदीप्त वस्तु को, जब प्रकाश किसी अदीप्त वस्तु को पार नहीं कर पाता है, अदीप्त वस्तु को पार नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे छाया कहते हैं। सॉरी, अगर नहीं कर पाता है तो उस वस्तु के पीछे, नहीं कर पाता हो तो उस वस्तु के पीछे, उस वस्तु के उस वस्तु के पीछे एक काला क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा, एक एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है,
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे छाया कहा जाता है, जिसे छाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे छाया कहा जाता है। जैसे मान के चलिए, पहले इसको देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी अदीप्त वस्तु को पार नहीं कर पाता, अदीप्त मतलब वही अपारदर्शी होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में आप लोग को बताते हैं जस्ट, ठीक है, कि जब प्रकाश किसी अदीप्त वस्तु को पार नहीं कर पाता है तो उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया बोलते हैं, या उसको परछाई बोलिए। जैसे ये मान के चलिए, ये देखिए आपका ये रहा बेत, ठीक है, इसी से हम सबको कूटते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए, ये अदीप्त वस्तु लकड़ी है। अभी जस्ट बताई कि लकड़ी क्या होती है, अपारदर्शी होती है। तो इसमें क्या होगा, अगर जो यहाँ से जो बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से जिससे जो प्रकाश आ रही है, तो यहाँ से ये इसको आर पार नहीं हो रहा था, ये अपारदर्शी वस्तु है। तो इसके पीछे देखिए आपको, इसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं, या इसको परछाई बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। पहले हम लोग देखेंगे अदीप्त वस्तु को, ठीक है। अदीप्त वस्तु, नॉन लिमिनियस, LIMINIUS, नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये किसे कहते हैं। चलिए इसको, इसका डेफिनेशन हम लोग बार पहले देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित ना हो, ऐसा वस्तु, ऐसा वस्तु जिनसे जिनसे प्रकाश उत्सर्जित ना हो उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपका वही हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, ईंट, दीवार, और हम लोग ईटीसी कर लेते हैं, ठीक है। वही, इसको आप लोग वही समझिए जो अपारदर्शी में अभी हम आप लोग को बताएं, कि बस उसी का हुबहू ये है, ठीक है। अदीप्त वस्तु, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित ना हो, मतलब बाहर की ओर ना हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे में आप लोग का एग्जाम्पल हो गया, ईंट हो गया, दीवार हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दीप्त वस्तु को। दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ठीक है। दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु, लिमिनियस, LIMINIUS, लिमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो, ठीक है। ऐसा वस्तु, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो या उत्सर्जित करता हो, उत्सर्जित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, दीप्त वस्तु कहेंगे। चलिए इसका एग्जांपल जैसे हो जाएगा, जलता हुआ मोमबत्ती, क्या हो जाएगा, जलता हुआ मोमबत्ती, सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, और ईटी से कर लीजिए, ठीक है। बल्ब भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती, अगर जलता हुआ मोमबत्ती क्या कर रहा है, वो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। सूर्य क्या कर रहा है, हमें रोशनी दे रही है, उससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। तारा हो गया, उससे भी हमको रोशनी मिलती है। हम लोग के घर में जो बल्ब लगा रहता है, उससे हम लोग का क्या मिलता है, प्रकाश का उत्सर्जित होता है। चलिए तो अब हम लोग ये सब प्रकाश की परावर्तन जो है ना चैप्टर, इसका ये सब क्या था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। और ये आप लोग के बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 5 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन को लिखेंगे, परिभाषा को लिखेंगे कि परिभाषा क्या होती है, ठीक है। जब कोई वस्तु, सॉरी, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से, जब कोई प्रकाश
किसी सतह से टकराती है या टकराकर, जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौट जाता है तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। चलिए इसको अगर फिर से देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराती है और टकरा के जो लौटती है ना, तो बस इसी लौटने की इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ डायग्राम होता है, उस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। चलिए डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये कोई सतह है और ये नीचे में क्या किया हुआ, पॉलिश किया हुआ। ठीक है, चलिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे आया, यहाँ टकराया, सतह से टकरा के क्या करा, ये लौट जाएगा। तो आने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और सतह से जो टकरा के लौटती है क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित क्या बोलेंगे उसे हम लोग, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, और जहां ये टकरा रहा है, ठीक है, जहां ये टकरा रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, जगह थोड़ा कम है इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। ये क्या है, आपतन बिंदु। और इन दोनों किरणों के बीच में क्या बनता है, अभिलंब बनता है। क्या बनता है, अभिलंब। ठीक है, सॉरी, अभिलंब बनता है, जिसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से दर्शा रहे हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। और थोड़ा सा जगह हमको कम पड़ रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इसका इंग्लिश लिख देते हैं थोड़ा इसको छोटा करके, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट इंसिडेंट रे। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। किरण का क्या होता है, रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसका इंग्लिश में क्या होता है, नॉर्मल इसको बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो प्रकाश की किरण जो आ रही है ना, तो आने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और ये इसके साथ अभिलंब के साथ क्या बनाती है, कोण आई बनाती है। और जो सतह से टकराकर वापस जो लौटती है ना, तो ये और अभिलंब के साथ क्या बनाएगी, ये कोण आर बनाएगी। ठीक है, और आप लोग को इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बेहतर तरीका से हम एक बार फिर से समझा देंगे। ठीक है, और ये कोण आई बराबर कोण क्या होता है, आर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, और इसको बोल देंगे हम लोग, क्या बोलते हैं इसको आपतन कोण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इसको बेहतर ढंग से समझाने का। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा स्पेस कम दिख रहा है और वीडियो भी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, देखते हैं पहले एक बार इसको। चलिए, तो पहला क्या था आप लोग का, विषमांगी माध्यम। ठीक है, विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं, ऐसा माध्यम जिसका ताप, दाब, घनत्व, प्रकृति हर जगह क्या होता है, एक समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग समंगी माध्यम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिए थे, साफ हवा, कांच, स्वच्छ पानी, ETC। ठीक है, अगला क्या है, विषमांगी माध्यम। विषमांगी माध्यम हाइड्रोजीनियस मीडियम, ऐसा माध्यम जिसका ताप, दाब, घनत्व, प्रकृति हर एक स्थान पर एक समान ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में आपका क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, गंदा पानी हो जाता है, और कोहरा जिसको हम लोग कुहासा भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका शेडो। शेडो मतलब क्या होता है, छाया। देखिए जब प्रकाश किसी अदीप्त मतलब वही अपारदर्शी, आप लोग को यहाँ बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ बता दिए हैं। जब प्रकाश किसी अदीप्त वस्तु को पार नहीं कर पाता है, तो उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। और इसको देहाती भाषा में अगर बोला जाए तो परछाई बोलता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अदीप्त वस्तु नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट, ऐसा वस्तु जिनमें प्रकाश उत्सर्जित ना हो, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं, जिससे प्रकाश आर पार ना हो। जैसे ईंट हो गया, दीवार हो गया, ETC कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और सब भी आके क्लास ले सके। ठीक है, चलिए अगला क्या है, दीप्त वस्तु।
लिमिनियस ऑब्जेक्ट हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा, फैल रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती होगा, सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ईटीसी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन क्या होगा, जब कोई, क्या बोल रहा है, जब कोई प्रकाश, जब कोई डेफिनेशन गलत तो नहीं लगा, जब कोई प्रकाश, हाँ, जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराती है और टकरा कर जो लौट जाती है ना, तो लौटने की इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसका हम डायग्राम बना दिए हैं, और इसको हम कल के वीडियो में इसको बेहतर ढंग से समझा दिया जाएगा, ठीक है, समझाने का कोशिश भी करेंगे। और आज के लिए इतना ही, ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।